कुमारी की मौत पर नरगिस ने कहा था मौत मुबारक हो, बताया था कैसे टूट चुकी थी एक्ट्रेस। मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को हुआ था। उनकी मौत के बाद एक्ट्रेस और मीना कुमारी के बेहद करीब रही नरगिस दत्त ने उन्हें एक पत्र लिखा था। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इंसान मंजिलों पर ज्यादा अकेला होता है और इसका उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री की सबसे उम्दा एक्ट्रेस में शुमार रही मीना कुमारी रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री पर करीब 33 साल तक राज करने के बाद भी एक्ट्रेस को कभी भी अपनी निजी जिंदगी में सुकून नहीं मिला। पाकीजा और साहब, बीबी और गुलाम जैसी उनकी फिल्मों में जैसे रोल्स के लिए उन्हें टीजेंटी क्वीन का टैग दिया गया। फिल्मों की तरह है एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ ही हमेशा सुर्खियों में रही, फिर चाहे वो कमाल अमरोही संग असफल शादी हो या फिर धर्मेंद्र संग उनका रोमांस, एक्ट्रेस हमेशा प्यार के लिए तरसती रही। मौत मुबारक हो मीना। मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को हुआ। उनकी मौत के बाद एक्ट्रेस और मीना कुमारी के बेहद करीबी रही नरगिस दत्त ने उन्हें एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था मीना मौत मुबारक हो। नरगिस का पत्र एक उर्दू मैगजीन में पब्लिश हुआ था। नरगिस ने अपने लेटर में लिखा, आपकी मौत पर बधाई, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बाजी यानी बड़ी बहन तुम्हें अब तुम्हारी मौत पर बधाई देती है। लोग कहते हैं कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना, यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। संजय दत्त का रखती थी ख्याल। अपने कॉलम में उन्होंने फिर याद किया और कहा कि मीना कुमारी के साथ उनकी दोस्ती कैसे शुरू हुई। मैं चुप रहूंगी तो शूटिंग के दौरान मेरे पति यानी सुनील दत्त ने मुझे बच्चों के साथ सेट पर बुलाया था। वहां मीना और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मैं दत्त साहब के साथ डिनर के लिए गई तो मीना ने अपनी मर्जी से संजय दत्त और नम्रता की देखभाल की, उनके कपड़े बदलकर उनका दूध बनाया। कमाल के सेक्रेटरी ने मीना पर उठाया था हाथ। नरगिस ने खुलासा किया कि एक रात की शूटिंग के लिए मद्रास में इस दौरान उन्होंने मीना को होटल के बगीचे में हांफते हुए देखा था और जब उन्होंने पूछताछ की तो मीना ने कहा कि वह ठीक है या सिर्फ ताज्जुब हो सकता है। नरगिस को इस बात का पूरा विश्वास नहीं हुआ। वे बॉम्बे लौट आईं और नरगिस ने कहा कि वे लंबे समय से नहीं मिली हैं। बाद में उन्हें पता चला कि मीना कुमारी कमाल का घर छोड़कर महमूद के घर में रहने लगी। बुरी तरह टूट गई थी मीना कुमारी। मीना का पिंजरे की पक्षी के सेट पर बकर के साथ झगड़ा हुआ था और मामला इतना बिगड़ गया कि उन्होंने फिर से कमाल के घर में कदम नहीं रखा। इस समय तक मीना कुमारी के शराब पीने के किस्से सामने आने लगे थे। शराब उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित हो रही थी, उन्हें पीलिया हो गया था। जब नरगिस अस्पताल में उनसे मिलने गई तो उसने पूछा, मंजू तुम आज़ाद हो, लेकिन ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा अगर तुम खुद को मारने पर तुली हो। उन्होंने जवाब दिया कि बाजी मेरे धैर्य की एक सीमा है। कमाल साहब के सेक्रेटरी का मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। जब मैंने घटना की जानकारी कमाल साहब को दी थी तो मुझे लगा था कि वे दौड़कर आएंगे और बकर को गोली मार देंगे। इसके बजाय उन्होंने कहा कि घर जाओ, मैं वहाँ चीज़ें तय करूँगा। उसके पास फैसले करने के लिए क्या कहा था। अब यह मैंने तय किया है कि मैं अब उनके पास वापस नहीं जाऊँगी। धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी मीना कुमारी। इसके बाद मीना कुमारी के जीवन में धर्मेंद्र की एंट्री हुई। इससे उन्हें कुछ समय के लिए खुशी मिली। नरगिस ने लिखा, अगर मीना ने कभी किसी से दिल से प्यार किया है तो वह है धर्मेंद्र। अगर मीना कभी किसी के साथ प्यार में पागल हुई तो वह थे धर्मेंद्र। नरगिस ने कहा यह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। नरगिस ने लिखा, हालांकि एक गलतफहमी के कारण वह उसकी जिंदगी से चला गया और वह टूट गई। नरगिस ने कहा धीरे धीरे वह मौत की ओर बढ़ने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।